שהיא באמת מדינה חזקה, מדינה נחושה, מדינה עוצמתית. מי שמנסה לתקוף אותנו או לפגוע באזרחי ישראל ישלם מחיר כבד מאוד. इजराइल जो कहता है वो करता है। इजराइल पर आंख उठाने वालों का एक ही ठिकाना होता है, जहन्नुम। इजराइल अब तक अपने कई दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा चुका है। चाहे वो हमास का हानिया हो या फिर हिजबुल्लाह का नसरल्लाह, दोनों को इजराइल ने घर में घुसकर मारा, डंके की चोट पर मारा, एयर स्ट्राइक कर मिट्टी में मिला दिया। इजराइल अंजाम की परवाह नहीं करता, जो ठान लिया उसे करके दिखाता है। इजराइल हमास की जंग में कूदे हिजबुल्लाह का हाल पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को ठिकाने लगाया, फिर नसरल्लाह को खत्म करके हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा घाव दिया। इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो उसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है। पहले हमास की कमर तोड़ी, फिर हिजबुल्लाह को खून के आंसू रुलाए, और अब हूती पर इजराइल कहर बनकर टूट पड़ा है। इजराइल ने अब यमन में तबाही मचानी शुरू कर दी है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बम वर्षा हो रही है। बेरूत जैसा अंजाम अब यमन भी देख रहा है। इजराइल ने यमन के होदेइदा और रास ईसा बंदरगाहों पर मिसाइल से कहर बरपाया है। कई पावर प्लांट्स में बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया है। इजराइल का दावा है कि बीते कई साल से ईरान की फंडिंग और इराकी मिलिशिया की मदद से हूती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं, और यमन में इजराइल के हमले इसी का जवाब है। हूती विद्रोहियों ने हाल में बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के करीब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसे इजराइल ने बीच में ही रोक दिया। רואים היום את התקיפה במרחק של 2,000 קילומטר בחודדה ובסביבתה, וההישגים כמו שהם משתקפים לנו הם מאוד מרשימים, והמשמעות היא ברורה. מי שמנסה לתקוף אותנו או לפגוע באזרחי ישראל ישלם מחיר כבד מאוד. गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही तक, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशिया, और अकेला खड़ा इजराइल। कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा इजराइल वक्त के साथ और मजबूत हो रहा है। एक एक कर अपने दुश्मनों का डेथ वारंट साइन कर रहा है। लगातार ईरान की धमकियों के बावजूद भी इजराइल पीछे नहीं हट रहा। वो बैटलफील्ड में वैसा ही है जैसा पहले दिन था, मजबूत, दृढ़ और एक शक्तिशाली देश। אנחנו משנים את המציאות האסטרטגית במזרח התיכון, ושינוי מאזן הכוחות
מביא עמו אפשרויות לבריתות חדשות באזור מסיבה פשוטה, כי אנחנו מנצחים. וגם אויבינו וגם ידידינו חוזרים לראות את ישראל כפי שהיא באמת, מדינה חזקה, מדינה נחושה, מדינה עוצמתית. युद्ध की शुरुआत हमास ने की और अंजाम तक इजराइल पहुंचाता दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था, तो पलटवार में इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी और गाजा को बारूद का ढेर बना दिया। इस युद्ध में हमास का जिसने भी साथ दिया उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेबनान का बेरूत धुआं धुआं हो गया। एक झटके में हमास और हिजबुल्लाह की टीम का खात्मा हो गया। State of Israel has eliminated Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah. He was the murderer of thousands of Israelis and foreign citizens. He was an immediate threat to the life of thousands of Israelis and other citizens. To our enemies, I say, we are strong and determined. To our partners, I would say, our war is your war. And to the people of Lebanon, I say, our war is not with you. It's time to change. अब इजरायली डिफेंस फोर्स हूती पर टूट पड़ी है। यमन में रॉकेट दागे जा रहे हैं। ईरान लगातार इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, लेकिन इजरायल का प्लान बहुत बड़ा है, ईरान की सोच से बहुत ऊपर है। It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. इस समय मिडल ईस्ट सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में यहाँ संघर्ष और बढ़ सकता है। अगर ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो ये एक महायुद्ध की शुरुआत होगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।